मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज़ 5। क्या आपके पास अगर दो नंबर हों, मसलन एक ए और एक बी है, इसके दरमियान में जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है, 5 है। तो द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी इज़ 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, और जो ज्योमेट्रिक मीन है पॉजिटिव वाला, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं प्लस माइनस में। तो वो कह रहे हैं जो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है वो उसका आंसर कितना आया हुआ है, 4 है। तो फिर वो क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फिर आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको आप इस तरह लिखें, आपके लेट ए एंड बी आर टू रिक्वायर्ड नंबर, के जो हमने नंबर मालूम करने हैं वो हमारे पास ए और बी हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ए और बी हैं। देन बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक जो अरिथमेटिक मीन है वो 5 के बराबर है, और जो ज्योमेट्रिक मीन है यानी कि जो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब आपने फार्मूला लिखना है। जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो ये होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है तो इधर पॉजिटिव लिख लें, और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है स्क्वायर रूट ए बी के बराबर होता है। तो ये हमने दो जो इक्वेशंस हैं वो बना ली हैं। अब जो इसके नीचे 2 लिखा हुआ है इधर डिवाइड हो रहा है, इसने दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होना है। तो ये आ जाएगा 5 × 2 जो कि 10 के बराबर होता है, और इस जगह पर a प्लस बी ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी कि a प्लस बी ये किसके बराबर है जी, 10 के बराबर है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है प्लस स्क्वायर रूट ए बी जो कि 4 के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आएगा ए बी, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालें। तो ये जो ए साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बी बराबर आ गया 16 डिवाइडेड बाय ए। तो ये जो बी की आपने वैल्यू निकाल ली है इसको आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में बी की जगह पर पुट कर देनी है। तो बी की जगह पर आप लिख देंगे 16 डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व इस तरह करना है, इसका आपने एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखें। तो इस ए ने ए से मल्टीप्लाई होना है, ए स्क्वायर आ जाना है। इस 1 ने जब 16 से मल्टीप्लाई होना है तो इस जगह पर 16 आ जाना है। अब आप क्या करेंगे, ये जो नीचे ए डिवाइड हो रहा है इसने इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा 10a। अब ये जो 10a है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएगा -10a। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन क्या होगी, a स्क्वायर -10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो बाय फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। मसलन अगर आप a स्क्वायर और प्लस 16 को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 16a स्क्वायर आएगा। अब आपने ये देखना है कि जो 16 है ये किस किस टेबल पर आता है। तो 1 16/16 और 2 8/16, और आपने बनाना कितना है, आपने बनाना है ये वाला -10 बनाना है। तो -10 इससे नहीं बन सकता, इससे या तो बनेगा 17 या बनेगा 15, लेकिन ये जो दो नंबर हैं इनसे 6 बनेगा या 10 बनेगा। तो हमने 10 ही बनाना। तो दोनों के साथ अगर हम माइनस माइनस लिख लें, क्योंकि ये जो साइन होता है ना ये बड़ी रकम के साथ लगाते हैं। मसलन एक 2 लिखा हुआ ना और एक 8 लिखा हुआ, ये वाला साइन बड़ी रकम के साथ लगा देंगे, और ये सोच कर लगाना होता है। अगर इस जगह पर हम माइनस लिख देना तो ये -10 बन जाएगा। अब 10 के साथ a भी है, इस वजह से इधर भी a लिख देंगे और इधर भी a लिख देंगे। तो ये इसके ना फैक्टर बनेंगे। तो अब इस -10a की जगह पर लिखेंगे -2a और -8a। फिर आपने पहली जो दो टर्म्स हैं इनमें से a कॉमन निकाला। अगर कॉमन निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, a -2। और इसी तरह अगर आप कॉमन निकालें ये वाली जो दो टर्म्स हैं इसमें से -8 को कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में आएगा a -2। अब a -2 दोनों में आ रहा है, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी। तो a -2 कॉमन निकाला तो पीछे आ गया a -8, वो इस जगह पर आ गया।
अब यहाँ तो ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो के बराबर है, यहाँ ये वाली टर्म ज़ीरो के बराबर है, तो इसको हम ना 2 बार लिख लेंगे। मसलन इस जगह पर भी लिख लेंगे और इस जगह पर भी लिख लेंगे, यानी कि a-2 ज़ीरो के बराबर है और a-8 ज़ीरो के बराबर। तो -8 दूसरी तरफ आकर +8 हो गया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। ये -2 दूसरी तरफ आकर +2 हो गया, यहाँ से दूसरे a की वैल्यू आ गई है। अब ये जो आपने a की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a + b = 10। अब आपने a की जगह पर 2 पुट कर देना है और ये वाले जब 2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। जब 10 में से 2 को निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो इसका मतलब ये है अगर a 2 हो तो b किसके बराबर होता है? 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हमने सॉल्व किया। इसी तरह अगर a की वैल्यू क्या हो? 8 हो। अगर हम कहें a किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 जो a + b = 10 के थे, इसके अंदर आपने a की जगह पर 8 पुट किया तो ये वाला 8 दूसरी तरफ आकर -8 हो गया। जब 10 में से 8 निकाले तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? b का 2 का। तो इसका मतलब ये है अगर a 8 होगा तो b कितना होगा? 2 होगा। तो बात यही है कि अगर इन दोनों को देखें जो आंसर आए हैं, अगर a 2 है तो b 8 है, या अगर a 8 है तो b 2 है। तो इस तरह से ये आपने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड की है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।